जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। कार्तिक मास के बारे में बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि सुबह किस समय उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, स्नान किस समय करना चाहिए, दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए, किन चीज़ों का दान कार्तिक मास में किया जा सकता है। क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान करना तो सबके लिए संभव नहीं होता है, तो घर में ही किस तरह स्नान करें कि पवित्र नदियों में स्नान करने जितना ही पुण्य प्राप्त हो जाए। साथ ही तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कार्तिक मास की पूजा कौन कौन लोग कर सकते हैं। इनके अलावा मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास के 7 विशेष नियमों के बारे में जिनका पालन कार्तिक मास की पूजा करने वाले सभी भक्तों को करना चाहिए। अगर आप इन सभी 7 नियमों का पालन नहीं कर पाए तो आप किसी भी एक नियम का पालन कर लीजिए, तब भी आपको कार्तिक मास के पूरे महीने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक महीने में ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका दान आप कार्तिक मास में कर सकते हैं। क्योंकि दान तो किसी भी तरह का हो, चाहे वो अन्न का, वस्त्र का, किसी भी पौधे का हो, कार्तिक मास में अगर किया जाए तो उसका पुण्य सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। और अगर कार्तिक मास की पूजा परिवार में कोई एक भी सदस्य कर लेता है तो कहा जाता है कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक उसका पुण्य प्राप्त होता रहता है। जिस तरह युगों में सतयुग, तीर्थ स्थानों में बद्रीनाथ, नदियों में गंगा जी सर्वोत्तम मानी जाती हैं, उसी प्रकार हिंदी महीनों में सबसे उत्तम और सबसे पवित्र महीना माना जाता है कार्तिक का। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्थम गंगा समम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। साल 2021 में कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है 21 अक्टूबर गुरुवार से और ये महीना समाप्त होगा 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और सबसे खास बात कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो कि हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण कोई भी सूतक काल हमारे देश में मान्य भी नहीं होगा। दूसरी सबसे विशेष बात, इस बार नवंबर महीने में कुल 3 एकादशी भी पड़ने वाली हैं। रमा एकादशी, देव उठान एकादशी जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इसी दिन तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी। देखा जाए तो कार्तिक महीने में ही सबसे ज्यादा हिंदू व्रत और त्योहार आते हैं। इसी महीने में भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। ये पूरा महीना भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान कृष्ण की कृपा पाने का भी महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए स्नान का और दान का पुण्य अक्षय पुण्य माना जाता है, यानी कि जन्म जन्मांतर तक आपको इसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने का महीना होता है कार्तिक महीना। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और कार्तिक के महीने में किस समय स्नान करना चाहिए, किस समय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए और सूर्य देवता को जल किस समय देना चाहिए। क्या उगते सूरज को ही अर्घ देना चाहिए? जिन लोगों को सूरज दिखाई नहीं देता, क्योंकि वे लोग सीधे सूरज देवता के दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे में अगर सूर्य देवता दिखाई ना दे तो आप किस तरह अर्घ दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही पूजा भी कर लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा भी कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। रही बात सूर्य देवता को अर्घ देने की, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं, चाहे सूर्योदय हुआ हो या नहीं। क्योंकि देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो हर तरह के पूजा पाठ के लिए, स्नान के लिए सबसे उत्तम, सबसे शुभ समय होता है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्म मुहूर्त वही समय होता है जब हमारे शरीर में ये 33 करोड़ देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं और इसी समय में हमारा मन भी एकाग्र अवस्था में रहता है। एक विशेष ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी विशेष मंत्र का जाप करना, ध्यान करना सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। जो लोग उगते सूरज को जल नहीं दे पाते या फिर सूर्य देवता के दर्शन नहीं कर पाते हो, तो आप कार्तिक महीने में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच, या फिर अगर आपके पास हिंदू कैलेंडर है तो आप उसमें सूर्योदय का समय देखकर भी सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद आप चाहें
तो दीपदान भी कर सकते हैं। आप चाहे बहते जल में, पवित्र नदी में, तालाब, कुंड, सरोवर में दीपदान कर सकते हैं, या तुलसी जी, आंवले के वृक्ष या पीपल के वृक्ष में भी आप दीपदान कर सकते हैं। अब जो भी लोग कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, यानी कि पूरे कार्तिक मास स्नान करना चाहते हैं, कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी जो विशेष नियम होते हैं, देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कार्तिक मास में करना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नियम होता है वो होता है तुलसी जी की पूजा करना। अगर आपने अपने घर पर तुलसी जी नहीं लगाई है तो कार्तिक का महीना तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए आप कार्तिक के पहले दिन ही घर में तुलसी जी का पौधा भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि पौधा एकदम छोटा ही लगाना चाहिए। अगर हो सके तो तुलसी जी की मंजरी भी आप गमले में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि वो 7 विशेष नियम कौन कौन से हैं जिनका पालन कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को जरूर करना चाहिए। अगर आप इन 7 नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी एक नियम को पकड़ लीजिए और फिर पूरे कार्तिक मास सिर्फ एक नियम का पालन श्रद्धापूर्वक करें। देखिए, सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप कार्तिक मास की पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि आप इन नियमों को ज़बरदस्ती या फिर मजबूरी में मान रहे हैं, क्योंकि जो भी नियम है वो भी बहुत पवित्र होते हैं। इन नियमों का पालन किया जाना जरूरी होता है। इसलिए आपके लिए जो भी आसान हो उस एक नियम का पालन आप चाहें तो पूरी कार्तिक मास कर सकते हैं। नियमों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास के पहले दिन ही आपको पूजा का, स्नान, दीपदान, जो भी आप नियम पालन कर सकते हैं उनका भी संकल्प पहले दिन ही लेना चाहिए। अब कार्तिक मास में जो नियम माने जाते हैं उनमें सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा करना चाहिए। और कार्तिक मास की जो पूजा होती है वो अधिकतर महिलाएं ही करती हैं, लेकिन कार्तिक मास की पूजा हिंदू धर्म में कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो भी सामर्थ्य रखते हैं वो सभी कार्तिक मास की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, और सबसे ज़्यादा अच्छा समय रहता है सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच का। कार्तिक मास में सादे शीतल जल से स्नान करना चाहिए, लेकिन जो कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, अगर ऐसे लोगों में से किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है और अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके लिए पहले है। साथ ही कार्तिक मास में पवित्र नदी में, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नदियों के जल में स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर या किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय हर हर गंगे मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा नियम है तुलसी जी की पूजा करना, यानी कि हिंदू धर्म में जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की पूजा करता है उसके लिए सबसे अनिवार्य नियम होता है तुलसी पूजन। वैसे तो आप तुलसी की पूजा साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी जी की पूजा सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। तुलसी जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता, और पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी जी की पूजा करके गमले में एक दिया जलाने से सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि माताओं बहनों को अगर कार्तिक मास के समय पीरियड होने लगते हैं तो उन्हें इस दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर घर पर ही कोई सदस्य उनकी जगह पूजा कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात कि कार्तिक महीने में भगवान ना करे किसी के घर पर सूतक लग जाए, किसी के घर कोई मृत्यु हो जाए, तो उस समय फिर आपको कार्तिक मास की पूजा बीच में ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूतक के समय कोई भी व्रत, पूजा पाठ कुछ समय के लिए नहीं किए जाते हैं। तीसरा नियम है दीपदान। कार्तिक के महीने में आप नियम बना लीजिए कि आपको कोई भी एक जगह निश्चित करनी है और आप फिर पूरे कार्तिक के महीने उसी एक जगह पर दीपदान करें। आप चाहे सुबह दीपदान कर सके तो सुबह कर सकते हैं, शाम का समय अगर आपके लिए ठीक है तो आप शाम के समय करें। आप चाहे अपने घर के आसपास किसी मंदिर में, आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के, या फिर किसी भी पवित्र नदी में, तालाब में, कुंड या घर के आसपास किसी सुनसान जगह पर भी दीपदान करने का संकल्प पहले दिन ही ले लीजिएगा, और फिर पूरे कार्तिक महीने आपको एक ही जगह पर दीपदान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कई भी जगह कर सकते हैं, लेकिन आपको उस एक जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक आप चाहें तो तेल का, घी का, किसी भी चीज़ का जला सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि दीपदान करने से घर का ही नहीं बल्कि जीवन का अंधेरा भी दूर हो जाता है। जितने भी दुख हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में धन के भंडार भरती हैं। आपके घर में धन में वृद्धि और बरकत भी होती है। कार्तिक मास का चौथा नियम है दान करने का। कार्तिक मास में देखिए कुछ चीज़ों का दान विशेष रूप से करना चाहिए, जैसे कि आप इस महीने में तुलसी जी के पौधे का दान,
किसी भी फलदार पौधे का दान, आंवले का, बेल वृक्ष का दान तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप अन्न, गाय, भूमि, वस्त्र, गर्म कपड़ों का, जूते, चप्पल, कंबल का भी दान कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक चीज़ का दान अगर आपने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दिया तो इसका पुण्य आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा और आपके सभी दुख इस पुण्य से दूर हो जाते हैं। 5वां नियम है जमीन पर सोना। कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को पूरे महीने धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं उस पर नहीं सोना चाहिए और ये बिस्तर भी आप साफ सुथरा धुला हुआ इस्तेमाल करें। 6वां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। व्रत रखने वाले जितने भी गृहस्थ लोग हैं उन्हें कार्तिक के महीने में तपस्वी के समान आचरण करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ कम से कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की चोरी, झूठ या पाप नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार, लहसुन, प्याज, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि नशीली चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा कार्तिक महीने में शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना शुभ माना जाता है। 7वां नियम है कार्तिक महीने में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैंगन, करेला और हरी सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ और साथ ही कुछ दालें जैसे कि द्विदलन दाल, यानी कि जो 2 भागों में बट जाती हैं वो वाली दाल, जैसे कि चना, उड़द, मूंग, मसूर, इनका सेवन भी नहीं किया जाता है। कार्तिक मास में हर दिन नियम से आपको कार्तिक मास की कथाएं सुननी चाहिए, कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहिए, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर हर दिन मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरे चैनल पर ये वीडियोस देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं। कुछ लोग कार्तिक मास में पूरे महीने केवल एक समय भोजन करने का भी संकल्प लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते आए हैं पहले से तो कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवत गीता का, रामायण का, श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्रों का भी पाठ करना उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास के स्वामी होते हैं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, इसलिए इस महीने में कार्तिकेय भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर कार्तिक मास का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में ही कुमार कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और फिर से देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया था। कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति मंदिर, नदी के घाटों की सफाई करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने अगले जन्म में बहुत धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति का तो देवता भी आदर करते हैं और वह लोक परलोक में भी सम्मान प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक महीने में मंदिरों की सफाई करने के कारण ही उनको धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ था। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं कार्तिक मास की कथाएं तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजाकर बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।